Hello बच्चों, let's see the question. So the question is methanogens are found in first organic acid, second rumen of cattle, third butanol, or fourth anaerobic sludge. So the key concept that we should know to solve this question is about methanogenic bacteria. You should know about methanogenic bacteria. Methanogenic bacteria क्या होता है? They are आर्की बैक्टीरिया. ये आर्की बैक्टीरिया होता है मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया है. दे बिलोंग टू द ग्रुप आर्की बैक्टीरिया. और ये क्या करते हैं? दे फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन. दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन. दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज CH4 और मीथेन अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. और ये कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल. So they grow anaerobically on cellulosic material. Okay, they grow anaerobically on cellulosic material. So it is methanogenic bacteria. अगर हम examples की बात करें methanogenic bacteria के, so we have many examples like Methanococcus, Methanobacter, like Methanobacter and Methanococcus. These are examples of methanogenic bacteria. अब हम methanogenic bacteria मिलते कहाँ हैं? सबसे पहला they are found in rumen of cattle. rumen of cattle. कैटल का रूमन होता है वहां मिलते हैं. इसीलिए जो कैटल डंग होता है, कैटल डंग, इट इज यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन. कैटल डंग को हम कहाँ यूज करते हैं? बायोगैस प्रोडक्शन में. वाई? हम कैटल डंग को बायोगैस प्लांट में डालते हैं अलॉन्ग विद वाटर, बिकॉज कैटल डंग में क्या प्रेजेंट होंगे? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया. क्योंकि कैटल के ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं तो कैटल डंग में भी प्रेजेंट होंगे मिथानोजेनिक बैक्टीरिया. और यही मिथानोजेनिक बैक्टीरिया फिर जो बायोगैस डाइजेस्टर है वहां पे मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा जिससे हमें बायोगैस मिलेगी. ओके, सो दिस मिथानोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड इन कैटल डंग. ओके, और कहाँ मिलता है? इन सीवेज ट्रीटमेंट. जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें जो बायोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है हमें वहां एनएरोबिक स्लज मिलती है. एनएरोबिक स्लज नाम से पता चल रहा है एनएरोबिक स्लज. तो मिथानोजेंस भी एनएरोबिक ही होते हैं, एनएरोबिकली ग्रो करते हैं. एनएरोबिक स्लज में भी हमें मिथानोजेंस मिलेंगे. एनएरोबिक स्लज में भी हमें मिथानोजेंस मिलते हैं. और इसी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होते हैं, एनारोबिक स्लज बड़े बड़े लार्ज टैंक्स होते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो हम सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, इस एनारोबिक स्लज में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वहां ये मीथेन, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनाते हैं. और इन गैसेस को हम बायोगैस की तरह यूज कर सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दिस एनर्जी और दिस गैसेस, दिस बायोगैस इज इनफ्लेमेबल. ओके, सो ये एनारोबिक स्लज में मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं और वहां ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म CH4 मीथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड एज अ बायोगैस. ओके, एनारोबिक स्लज में भी ये प्रेजेंट होंगे. लेट्स सी रीड आवर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज मिथानोजेंस आर फाउंड इन ऑर्गेनिक एसिड. नो, ऑर्गेनिक एसिड तो इट इज लाइक अ चेन इन बायोगैस फॉर्मेशन. बायोगैस जैसे जैसे बनती है वैसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द चेन, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म्स. दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म्स. ओके, और इन सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म से फिर बनते हैं ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड बाय फर्मेंटेशन बैक्टीरिया. फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं, फर्मेंटिंग बैक्टीरिया वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड. और इन ऑर्गेनिक एसिड से क्या बनती है? बायोगैस. ओके, बायोगैस बनती है ऑर्गेनिक एसिड से. सो ऑर्गेनिक एसिड में तो मिथानोजेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, रूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होता है. ब्यूटेनॉल इज अ कंपाउंड, वहां नहीं होंगे. एनारोबिक स्लज में होंगे. सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.